स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। कल के बाजार में जो तेजी थी, और आपने अगर वीडियो अच्छे से देखा होगा कल का, तो काफी लोग कल खुश हो गए थे कि यार बहुत अच्छा मार्केट है, अपॉर्चुनिटी बहुत है और हम पैसे लगाने को रेडी हैं। लेकिन कल मैंने क्या कहा था कि भाई थांबा, रुकना, अभी रुको, इंतजार करो, दो चार ट्रेडिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं कल लगातार मैंने बताया था कुछ बातें बहुत डिपेंडेंट करती हैं, और इसीलिए आज भी खासकर कम्युनिटी में और टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया था कि देखो अभी ना फिलहाल लमसम नहीं करना है, क्योंकि जब तक मार्केट में आज गिरावट हुई ऑलरेडी समय निकल चुका था, क्योंकि आपको उस दिन की एनएवी मिलती भी नहीं। तो सिर्फ टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो, फ्री है यार। मतलब क्यों मैं बोल रहा हूं, लेटेस्ट अपडेट के लिए कि आपको लगातार अपडेट्स मिलता रहेगा, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, एवरीथिंग, वो इंपॉर्टेंट है। अब आज के बाजार में वो तो ठीक है, गिरावट तो हुई, चलो ये तो हम मानते हैं कि अनसर्टेनिटी लेवल बहुत हाई है, लेकिन ऐसी कौन सी खबर है जिसको लेके बाजार इंतजार कर रहा था? क्या ये पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, कल के बाजार पे क्या एक्शन देखने को मिल सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आपको डेटा थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि जो डेटा आ गया है वो आपके सामने प्रेजेंट होने वाला है। खबर को लेके बात करेंगे और खासकर गिरावट की वजह बात करेंगे। कुछ अच्छी कुछ कंपनियों की बात करें, क्वार्टर वन के रिजल्ट आ चुके हैं। जी हां, सुजलॉन, एचएएल, बीडीएल के बारे में बात करेंगे। और यहां पास बलरामपुर चीनी, सभी कंपनियों के रिजल्ट लगातार आ चुके हैं, और खासकर आपका पोर्टफोलियो हेल्थ चेकअप करेंगे। ट्रंप बाबा ने ऐसा क्या कह दिया है गोल्ड के ऊपर, तो क्या गोल्ड को लेकर अपॉर्चुनिटी होगी? सर कंप्लीट पैकेज होने वाला है वीडियो में, आपको पता है वीडियो मिस नहीं कर सकते, भले थोड़ा फॉरवर्ड करके देखो, फास्ट फॉरवर्ड, इसीलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी देखना, पसंद आए दिस लाइक करना। स्टार्ट करते हैं मार्केट की दशा। सो मार्केट की दशा अगर बात किया जाए, जी हां, निफ्टी में गिरावट लगभग कितना रहा, 97 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में रही। और जी हां, 25,000 का लेवल तो अभी बहुत दूर है, लेकिन जो मैं क्या कह रहा था लेवल को लेके, तो 24,600 का इंपॉर्टेंट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो मार्केट उस पर सस्टेन नहीं कर रहा है। सेम अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं, लगा सेंसेक्स में गिरावट रही, कल तो ठीक ठाक रहा मार्केट, लेकिन आज जो 368 पॉइंट की गिरावट रही, अच्छी बात है। ट्रेडर फैमिली ने अच्छा खासा पैसा बनाया, हमारे ग्रुप में भी हैं, और जो भी लोग कहीं से भी कर रहे होंगे, डेफिनेटली आज आपने पैसा जरूर बनाया होगा, क्योंकि हमने कॉल में भी पैसा बनाया, पुट में पैसा, दोनों मतलब लगभग दोनों देखा जाए तो लगभग हमारी ट्रेडिंग बहुत अच्छी रही आज की। तो ओवरऑल सेंसेक्स और निफ्टी दोनों का बहुत बढ़िया है। कितने लोगों ने पैसे बनाए कमेंट सेक्शन जरूर मेंशन कर देना, जस्ट फॉर द मोटिवेशन। अब एफआईएस डेटा चेक करोगे ना, तो एफआईएस डेटा तो अभी फिलहाल जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो नहीं आया, हो सकता है कुछ देर से आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जब कल रात को डेटा आया था ना एफआईएस का, तो डाउट हो गया था कि कल अगेन मार्केट में उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है। जी हां, कल भी एफआईएस का डेटा चेक करोगे, लगभग 1202 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज ने कल किया है। ठीक है, ऐसी बात नहीं खरीदा था, लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने बेच दिया। कल की बात करूंगा तो नेट -1202 1202 करोड़ की बिकवाली हुई है। लेकिन लगातार म्यूचुअल फंड तो धमाल कर रहे हैं, घरेलू फंड्स लगातार खरीद रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्या कहता हूं, इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, यह चीज हमने देख लिया। अब जो जिस डेटा के बारे में बात करने वाला हूं मैं, उस डेटा की जो खबर है, जी हां, वो है इन्फ्लेशन डेटा। अब इन्फ्लेशन को लेके हर महीने हम लोग डेटा प्रेजेंट करते हैं कि हमारा इस महीने का क्या महंगाई का आंकड़ा है, क्या हमने सोचा था, क्या हमने पाया, और इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर ये ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन डेटा लगातार कम आता गया, बहुत ज्यादा कम, तो यह बताएगा कि भाई हमारी इकोनॉमी बहुत स्लो है। लेकिन अगर नॉर्मल रहा तो भाई आरबीआई को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि रेट कट कर सकें बार बार, है ना, तो इससे कारण बूस्टअप मिल सकता है इकोनॉमी को। तो देखो डेटा लगभग आ चुका है, और क्या था कि भाई फॉर लगभग अगर पिछला देखा जाए 2.1% था प्रीवियस मंथ में, जो अभी हुआ है 1.55%। मतलब अकॉर्डिंग टू द सीपीआई डेटा ये कहता है कि भाई महंगाई थोड़ी कंट्रोल हुई है, ये डेटा कह रहा है। ठीक है, महंगाई थोड़ी कंट्रोल रही है, इससे बाजार पे ना पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो चीज है ये देख सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो कंसिक्वेंस लेवल था लगभग 1.76% था, और आरबीआई का एक टॉलरेंस बैंड होता है, उस टॉलरेंस बैंड से बिलो था। मतलब आरबीआई के पास अगेन एक रेट कट करने की अपॉर्चुनिटी है, मौका है। तो ये डेटा जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये डेटा बताने वाला था, और खासकर ये मैं कंप्लीट समरी मैंने मेंशन कर दिया है। मैंने क्या कहा, अगर एक्सपेक्टेड हम कर रहे थे, अगर उससे ज्यादा आता तो बुरा है, लेकिन लेस देन एक्सपेक्टेड आया, अच्छा मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्रीवियस 2.10 था, हमने सोचा था लगभग 1.76 तक आ जाए तो ठीक ठाक है, लेकिन इससे कम आया। कितना आया? 1.55% आया।
समझ गए। अब ये हर महीने का होता है। पिछला महीना अगर देखा जाए, पिछला महीना भी ठीक ठाक था, इस महीने का भी है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं आया, तो चिंता की बात यहां देखने को नहीं मिल रही है। अब ओवरऑल आपको समरी बताना चाहूंगा कि देखो, अच्छी बात क्या हो सकती है? अच्छी बात ये हो सकती है कि अगर आपका सीपीआई डेटा जो आप लगातार हम लोग देख रहे हैं, अगर ये कम आता है तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि दाम उतने तेज नहीं बढ़ रहे हैं जितना हम सोच रहे थे। ये थोड़ा मैं आपको समरी समझा दे रहा हूं सो दैट आप भी समझ सको कि जब डेटा आता है इन्फ्लेशन का तो इससे मार्केट पे क्या असर पड़ता है। मार्केट पे असर तो पॉजिटिव पड़ता है डेफिनेटली। यहां क्या लिख रहा है कि भाई उतने तेज दाम नहीं बढ़ रहे हैं जितना तेज हम उम्मीद कर रहे थे। अभी तो भारत का डेटा आया है, 2-3 घंटे बाद यूएस का डेटा आएगा, वो इंपैक्ट करने वाला है कल के बाजार को लेके। इंटरेस्ट रेट घटने की संभावना बढ़ सकती है जिससे लोन सस्ते और शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव माहौल बनता है। थोड़ा समरी मैंने करके बताया है सो दैट आप थोड़ा यहां समझ सको, ठीक है। ये चीज आम लोगों की परचेसिंग पावर पर भी दबाव कम पड़ता है, ठीक है। अब देखो, बुरी खबर क्या हो सकती है, ये ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि लगातार कम पे कम होना चाहिए, क्योंकि हर महीने का डेटा आता है। अब यहां देखो, बुरी खबर हो सकती है कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा गिर जाए तो ये अर्थव्यवस्था में डिमांड की कमजोरी का संकेत है। मतलब बहुत ज्यादा अगर गिर जाए तो लोगों को ये लगता है कि भाई लोग खरीद नहीं रहे हैं जितना इनको खरीदना चाहिए, मतलब आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन है, ठीक है। और अचानक गिरावट मतलब हो सकता है कि आर्थिक ग्रोथ आपकी धीमी हो रही है। तो मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए 6 एक इंपॉर्टेंट रेंज है, 6 के ऊपर नहीं होना चाहिए और देखा जाए 2 के नीचे होना चाहिए। 2 के नीचे है लेकिन लगातार अगर होगा तब दिक्कत है। फिलहाल अभी ऐसा लगातार देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यही डेटा मैं आपको बता रहा हूं। डेटा फिलहाल पॉजिटिव है तो कल के मार्केट को लेकर जरूर इंपैक्ट पड़ सकता है। अब बोलोगे संदीप भाई आज की गिरावट, जी हां, मुझे एक ही चीज लगता है, अनसर्टेनिटी। देखो, अनसर्टेनिटी चाहे ट्रम्प बाबा हो चाहे कोई भी हो, उसके वजह से ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी है। और मैं ये चीज आप लोग को कह देता हूं कि भाई पूरा पैसा एक साथ नहीं उड़ेल देना है, समझ गए ना। पूरा पैसा उड़ेल दोगे तो मौका नहीं मिलेगा पैसा बनाने का। और यही रीजन है कि आपको मैं हमेशा टेलीग्राम पे बोल देता हूं कि भाई अभी क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको करना चाहिए, ठीक है। अनसर्टेनिटी लेवल क्या है? FIIs की पार्टिसिपेशन, जी हां, अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने आपसे क्या कहा है, 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन में इनका पार्टिसिपेशन, मतलब क्या होता है, पॉजिटिव बाइंग, है ना। और आज अगर नेगेटिव बाइंग होती अगेन मार्केट में, मतलब वो सेंटीमेंट्स प्रोड्यूस करेगी और अगेन थोड़ा सा ही मार्केट उसको मतलब देखा जाए एब्जॉर्ब नहीं करेगा और कल असर दिखेगा। ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो है भाई, कुछ भी हो ग्लोबल अनसर्टेनिटी देखने को मिल ही रहा है, इस पे कोई दबाव नहीं हो सकता है। कभी कभी अचानक से कोई खबर एक दिन मिल जाती है, आप लोग खुश हो जाते हो। कल मैंने वीडियो में पूरा चिल्ला चिल्ला के बताया था कि भाई खुश नहीं होना है। ये जो खबर चारों तरफ हो रही है, इधर उधर लोग विजिट करने वाले हैं, उसको लेके मार्केट थोड़ा लगातार, और कभी कभी ऑपरेटर का भी गेम होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो इन चीजों आपको देखना चाहिए, ठीक है। अब है कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट आ चुके हैं, इसके बारे में बात करते हैं। हो सकता है इन कंपनियों का आपके पास होगा तो देख लो, क्योंकि ये रिजल्ट आने वाले 3 महीने पे इंपैक्ट करेंगे। पहले बात करेंगे, जी हां, सुजलॉन को लेके काफी लोगों के मन में क्वेश्चन है। रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें ठीक ठाक है। बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड रिजल्ट इनके शानदार आए हैं, डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। 29% का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट की बात करें 154% का प्रॉफिट देखने को मिला है अगर हम बात करें बीडीएल का। अगेन डिफेंस कंपनी की बात करेंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू अच्छा खासा 10% बढ़ा है, प्रॉफिट में थोड़ी सी डिक्लाइन हुआ है। लेकिन ये शेयर की बात करें तो ये शेयर ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिटर्न दे चुका है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करेंगे। आरबीएनएल का रिजल्ट थोड़ा सा डामाडोल रिजल्ट आया हुआ है, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों थोड़ा सा एक्स पर द एक्सपेक्टेड दिखे हैं। लेकिन अच्छी बात है यहां कंपनी की कमेंट्री ठीक ठाक आई है, तो इसको एज ए पॉजिटिव ले सकते हैं। बाकी बलरामपुर चीनी मिल्स, जी हां, 8% रेवेन्यू ग्रोथ, -26%। तो देख लेना, अगर आपके पास ये सारे शेयर हैं तो बेस्ड ऑन द क्वार्टर रिजल्ट्स अगले 3 महीने के लिए आप बेशक फ्री हो सकते हो। अब एचएल के बारे में देखते हैं थोड़ा सा कि एचएल का फंडामेंटल वगैरह क्या कहता है। तो फंडामेंटल चेक करने के लिए आप scanex.trade पे जा सकते हो और यहां सिंपल आप HAL जैसे आप टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे ओपन होगा आप देख सकते हैं कंपनी का फंडामेंटल वगैरह चेक कर सकते हो। ऑप्शन आपके पास फॉरकास्ट है, फाइनेंशियल्स है, बैलेंस शीट चेकआउट कर सकते हो, कैश फ्लो, शेयर होल्डिंग, डिविडेंड कितना दे रहे हैं,
कॉर्पोरेट एक्शन, अनाउंसमेंट, फीलिंग्स, टेक्निकल्स, लगातार आप सब देख सकते हो। अगर आपको एमएफ होल्डिंग देखनी है, ठीक है, जैसे मैं मान लो एचएल के में मुझे एमएफ होल्डिंग देखनी है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में कौन कौन से म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, आप चेकआउट कर सकते हो। देखो कोटक आर्बिट्रेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, ठीक है, ये भी अच्छा ऑप्शन है। एसबीआई फ्लेक्सी कैप ने, मोतीलाल ओसवाल का ईएलएसएस, इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्रेज फंड, एचडीएफसी का आर्बिट्रेज फंड में निवेश किया है, ठीक है, आदित्य बिरला सन लाइफ, मोतीलाल ओसवाल का फोकस्ड फंड, यूटीआई फंड, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये सारे म्यूचुअल फंड ने एचएल पे निवेश किया है, जो आपको scanex.trade पे जाके देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब यहां देखोगे ना आप, बाकी चीजें आप देखोगे कि रिसेंटली कॉर्पोरेट एक्शन क्या क्या हुए हैं। तो कॉर्पोरेट एक्शन में देख सकते हो कि जनरल मीटिंग की कब है, प्लान है 28 अगस्त को, डिविडेंड 21 अगस्त 2025 को डिविडेंड का अनाउंसमेंट होने वाला है, 15 रुपए पर शेयर। तो अगर आपके पास एचएल के शेयर हैं तो 15 रुपए पर शेयर आपको यहां डिविडेंड मिलेगा। क्वार्टर रिजल्ट अनाउंसमेंट है, ये सारा चीज आप देख सकते हो। फाइनेंशियल्स अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल्स में क्वार्टरली फाइनेंस आप देख सकते हो कि मार्च में कितना था, अभी कितना है। तो रेवेन्यू देखा जाए तो रेवेन्यू काफी यहां घटा है, 14,369 से 5,576 आया है। अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी इनका कम हुआ है। ओवरऑल अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 3,970 करोड़ से 1,384 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट हुआ है। तो यहां से आपको काफी कुछ चीज मिल जाती है। और एक कंपैरिजन, आप पीयर्स कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि एचएल जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो लगातार काम कर रही है डिफेंस में, तो यहां कंपेयर कर सकते हो सारा सेक्टर पे, और कंपेयर करने के बाद ही आप लगातार अपना डिसीजन ले सकते हो। चलो अब ट्रम्प बाबा ने क्या कह दिया है, इसके बाद में आपका पोर्टफोलियो हेल्थ चेकअप करेंगे। ट्रम्प बाबा ने कुछ कहा है गोल्ड को लेके। उन्होंने क्या कहा है, भाई साहब गोल्ड पे हम टैरिफ नहीं लगाने वाले हैं, ठीक है, गोल्ड पे टैरिफ नहीं लगेंगे, जिसके कारण अगर आपको अपॉर्चुनिटी कर हो रही है, आप ईटीएफ में निवेश करना चाह रहे हो, या आप डिजिटल गोल्ड लेना चाह रहे हो, या फिजिकल गोल्ड लेना चाह रहे हो, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आपके पास यहां हो सकती है निवेश करने की। तो आप आराम से करो, जब भी आपको लगे ईटीएफ में आपको निवेश करना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट खबर थी, जो अच्छी खबर फिलहाल बहुत दिन बाद उनके मुंह से देखने को मिली। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है निशा जी की तरफ से, सर आई बीन फॉलोइंग यू फॉर द लास्ट 2 years, रिव्यू पोर्टफोलियो कर लीजिएगा। बंधन स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड 2000, पराग पारिक में 1000 रुपए, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल का टैक्स सेवर फंड इन्होंने किया है। फिलहाल निशा जी आपका जितने भी फंड आपने लिया है, ये फंड आपके बढ़िया है। आपने स्मॉल कैप लिया है, फ्लैक्सी लिया है, मिड कैप लिया है। टैक्स सेवर फंड की रिक्वायरमेंट आपको हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अगर आप लगातार टैक्स फाइल वगैरह कर रहे हो तो, ठीक है, लेकिन अगर ले लिया है तो कोई बात नहीं, कोई इससे दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, स्मॉल, फ्लैक्सी, मिड का तीनों कॉम्बिनेशन रखा है आपने। फ्यूचर में जब भी आप थोड़ा भी एडिशनल कुछ करते हो, आप इसी में करना, दीज आर द सफिशिएंट। बाकी अगर आपको लमसम करना है तो ऑलरेडी लमसम करने के लगातार मैंने बता ही दिया है कि लार्ज एंड मिड कैप, फ्लैक्सी कैप पे फोकस करो, बेटर रहेगा एज कंपेयर टू द मार्केट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नमस्ते सर, मैं आपकी वीडियो देखती हूं, बहुत अच्छे समझना है, समझ में आता है, 2018 से एसआईपी कर रही हूं, वेरी गुड। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप रेगुलर ग्रोथ है, देखो रेगुलर है तो सबसे पहले आप डायरेक्ट में आ जाओ, क्योंकि 1% सामने वाले को आप ज्यादा दे रहे हो। जो आपको पता है कि मेरे पास फंड है और मुझे रिटर्न मिल सकता है, या ऐसा है, तो 1% क्यों किसी को देना, डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर सकते हो। निप्पॉन इंडिया मिड कैप, स्मॉल कैप आपने किया है, निप्पॉन मिड कैप, एसबीआई मल्टी कैप, एक्सिस मिड कैप में किया है, लमसम कर दिया है, ठीक है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ग्रोथ में लमसम कर दिया है। कितना साल की मेरे पास एक बड़ा फंड तैयार हो जाए, देखो इंपॉर्टेंट है, आपने 2-2-2-4, आपने केवल अभी 4K का स्टार्ट किया है एसआईपी। अब 4K की एसआईपी के लिए कम से कम आपको ना 25 ईयर्स का इंतजार आपको करना पड़ेगा, इसीलिए अपनी एसआईपी बढ़ाओ। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे बच रहे हो, एसआईपी बढ़ाने पे ज्यादा कोशिश करो, लमसम बीच में करते जाओगे ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के लिए क्या आते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, रिव्यू कर लीजिए, चक्रवर्ती साहब का है, 20 साल इनका टारगेट है। बजाज स्मॉल, बंधन, फ्लैक्सी कैप फंड, देखो बहुत सारे, ये ना इसको एक कर दो, आप इसमें से एक लो, 2000 रखो, फ्लैक्सी में 1500, मल्टी कैप में 1000 मैन्युफैक्चरिंग कर लिया है, एचडीएफसी मल्टी कैप में आपने 1000 कर दिया है, तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर में इसमें बढ़ा सकते हो। मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप में 1000, एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग हटा के बल्कि ना इसको मल्टी कैप में ऐड कर दो, ठीक है। बाकी स्टेप अप करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसमें से ना कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये धैर्य नाम का जो एक शस्त्र होता है नहीं होता, पेशेंस होता ही नहीं है। उनके कमेंट देखो, सर एसआईपी चल रही है, लॉस में है, अभी क्या करूं समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं, स्टॉप कर दो।
अरे भाई क्या है, स्टॉप कर दो। एसबीआई निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड, आपने इंडेक्स फंड में निवेश किया है, आप ज्यादा एक्सपेक्ट रिटर्न नहीं कर सकते, 10 से 12% एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। और अभी आप जो कर रहे हो ना, काफी लॉस में चल रहा है सर, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। देखो लॉस, इसको लॉस नहीं कहते मेरे भाई, म्यूचुअल फंड में लॉस नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में एवरेजिंग करना एक बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। ये टेम्परेरी लॉस है यार, और कुछ समय बाद आपको खुद खुशी मिलेगी कि आपने कितना अच्छा कदम बढ़ाया है ये चीज। ठीक है जी, आपको देखना बहुत जरूरी है और तभी आपको समझ में आएगा। और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं सर। लखन चंपिया सर, मुझे 12 साल में 1 करोड़ चाहिए 15 सालों में, तो क्वांट स्मॉल कैप 5000, एसबीआई स्मॉल कैप 6000, कोटक स्मॉल कैप 6000, 6 5 11 जैसा 16, निपुण इंडिया स्मॉल कैप। कंटिन्यू करते रहो, कोई दिक्कत वाले, आपके फंड बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक और भाई साहब का क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है ऐसे लोगों, मैं सोचता हूं ऐसे लोगों को मार्केट से निकल जाना चाहिए, है ना। ऐसे लोगों के लिए एफडी वगैरह सही है। 1 साल पहले मार्केट था वही है, स्मॉल और मिड कैप नेगेटिव में है, अच्छा पता है क्या होगा। जितने भी यूट्यूबर हैं आप लोग से, अरे भाई मत करो ना लमसम यार, मत करो लमसम भाई, हम तो बना ही रहे हैं पैसे, हम तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो पैसे बना रहे हैं। और यही करते करते, ये मजाक करते करते 50-52 लाख का पोर्टफोलियो ऊपर हो चुका है। तो हम तो ऐसे ही करते रहेंगे मजाक, हम तो बोलते रहेंगे, बाकी आपका काम है, आपकी बुद्धि विवेक जैसा आपको कहती है आपको करो, हमारा काम है आपको बताना। बाकी सर आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, जो करना है आप करो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। जी हां, सीपीआई डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और कल के मार्केट में अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी को मार्केट कवर नहीं करेगा, डेफिनेटली कल के मार्केट में अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। आपका क्या कहना जरूर मुझे बताना। बाकी किसी को अगर टैक्स को लेकर, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पूछते हो टैक्स को लेकर, अगर किसी को डाउट होता है टैक्स फाइलिंग को लेकर, मैंने डिस्क्रिप्शन पे टीम का नंबर मेंशन किया है, आप उनसे संपर्क कर सकते हो, अपने टैक्स रिलेटेड क्वेरी वहां पूछ सकते हो और फाइल करवा सकते हो। ठीक है, मिलते हैं स्टूडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।